हाँ जी, ये एक क्लैरिफिकेशन वीडियो है, शायद मैंने वीडियो में गलत बोल दिया है। ठीक है, तो आई एम क्लैरिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको दो लेवल्स की गवर्नमेंट के बीच में अभी डिफरेंस समझना है। पंचायत को अभी हम बीच में नहीं डालेंगे। ठीक है, सेंट्रल और आपकी स्टेट लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट के पास अपनी अपनी गवर्नमेंट है और पूरी इंडिया के लिए एक गवर्नमेंट बनती है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं और यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट किस में होती है? आपकी लोकसभा में बैठती है। ठीक है, और आपकी जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के 3 लेग्स हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। एक प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, 3 लेग्स हैं उसमें। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट आपकी यहीं पर रहती है। ठीक है, चलो अब समझ लेते हैं। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ना लोकसभा एंड राज्यसभा में ही बैठते हैं, और आपके ये हो गई सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जो हमने ये पढ़ी। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब मैं बात करूं स्टेट लेवल गवर्नमेंट की, तो उसमें होता है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। ठीक है, इसमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो लोअर हाउस है आपकी, और लोकसभा भी एक लोअर हाउस है। ठीक है, राज्यसभा अपर हाउस है, और यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस है स्टेट के केस में। ठीक है, चलो अब लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना जो लोग बैठते हैं उनका अलग अलग नाम है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं उनका नाम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहते हैं उनका नाम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब ज्यादातर स्टेट्स के पास आपके एमएलसी नहीं है। ठीक है, स्टेट के पास ये ऑप्शन होता है कि उनको ये विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, वो उनकी मर्जी है। असल में क्या होता है ना, देखो सेंट्रल लेवल पे 2 गवर्नमेंट की जरूरत है ताकि डिसीजंस का जो डिले है वो ना हो। ठीक है, लेकिन स्टेट पे 2 गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप एक को भी काम चला सकते हैं। कई जैसे 6 स्टेट्स ने क्या कर रखा है, उनके पास दोनों चीजें हैं, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेकिन कई स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। उन्होंने बोला भाई हमें क्यों खर्चा बढ़ाना है फालतू में, एक एक्स्ट्रा हाउस रखे, है ना, तो उनका एक से काम चल जाता है। अब ये जो आपका लोकसभा राज्यसभा है ये आपका दिल्ली में है ना, और ये जो विधान सभा और आपकी विधान परिषद लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, ये हर स्टेट में अपने अपने होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक होता है आपका लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, देखो राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के कोई इलेक्शन नहीं होते डायरेक्ट वाले, इनके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, इन्हें चुना जाता है। ठीक है, किसके द्वारा चुना जाता है जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, 5-5 साल में। अब स्टेट वालों पे डिपेंड करता है वो कितने साल में, 5 साल का गैप होना चाहिए। हर स्टेट का अलग अलग इलेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन लोकसभा का सिर्फ एक ही इलेक्शन होता है आपका, जैसे अभी 2024 में रिसेंटली इलेक्शन हुआ है ना, तो आपका वो कौन सा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन, जिसके आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट चुनी गई है। ठीक है, ये है आपकी लोकसभा इलेक्शंस। और लोकसभा में जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मतलब हर एक स्टेट से बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या खड़े होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब वो अलग अलग पार्टी का हो सकता है, उसमें से हम हर स्टेट में से एक चुनते हैं। अब जितने स्टेट, मतलब जैसे आपकी 28 या जितने भी 29 स्टेट्स हैं, आपको कंफर्म करने के लिए बोला था मैंने, उसमें से जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे पार्टी के एमपी आएंगे तब वो पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ एमएलए इनके स्टेट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। एक और बात, राज्यसभा में काफी चीजें हैं वैसे। आपके प्रेसिडेंट साहब जो हैं, लोकसभा ना राज्यसभा में बैठते हैं ना, जो प्रेसिडेंट साहब हैं जो पार्लियामेंट के लेग हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपके राज्यसभा में कुछ लोगों को चुनते हैं, 12 लोगों को चुनते हैं। ठीक है, और आपके बाकी जो बचे 233 हैं, ये लोग कहां से आते हैं, ये नॉमिनेट करती है स्टेट। ठीक है,
जैसे इसमें कुछ एमएलए बनेंगे, इस वाले में, ठीक है, कुछ एमएलए बनेंगे, तो इस एमएलए में से ही चुन लिया जाएगा उनको, ठीक है, क्योंकि जो आपकी राज्यसभा है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, तो आपके एमएलए चुने जाते हैं कुछ, ये कुछ एमएलए भी खुद और किसी को भी चुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो 12 लोग होते हैं वो कौन होते हैं, 12 लोग प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। अब ये बहुत ज्यादा हाई चीजों, जैसे आपके आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर साइंस वगैरह फील्ड में बहुत ज्यादा वो होते हैं, जैसे आपने राज्यसभा में कई एक्टर्स को भी देखा होगा, ठीक है, और आपके डांसर्स को भी देखा होगा, ठीक है, तो ये सब किस में बैठते हैं, आपके राज्यसभा में, ठीक है। इतना पोर्शन है। अब इसके अलावा जुडिशरी वाला वीडियो मैं डाल दूंगा आज, ठीक है, या मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपका अपलोड हो जाएगा। आप इस क्लैरिफिकेशन वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आपका क्लैरिफिकेशन इसी से हो जाएगा।